Hello students, good morning. Today I am going to explain you chapter 16 A Great Warrior of मेवाड़। मेवाड़ का एक बहुत बड़ा योद्धा। एवरीबॉडी लव्स फ्रीडम, हर कोई व्यक्ति फ्रीडम चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। बट देयर आर सम फॉर होम इट इज डियरर देन एनीथिंग एल्स। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान कर दिया। देयर मोटो, उनके बारे में कहा जाता है, उनके बारे में नारा है कि गिव मी लिबर्टी, या तो मुझे स्वतंत्र कर दो या मुझे मार दो। सच पीपल आर रेडी टू बियर ऑल हार्डशिप्स फॉर द सेक और फ्रीडम। सर वास्तव में ऐसे जो लोग थे वो बिल्कुल तैयार थे अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए। मेवाड़ इज अ लैंड विच गेव बर्थ टू मैनी सच हीरोज एंड लवर्स ऑफ फ्रीडम। मेवाड़ की जो मातृभूमि थी उस पर ऐसे लोगों का बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, जिसमें काफ़ी हीरोज हैं और जो कि अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए मर मिटे। वन ऑफ द ब्रेवेस्ट सन ऑफ दिस लैंड वाज महाराणा प्रताप। उनमें से एक ही महाराणा प्रताप भी थे जो अपनी मातृभूमि को बहुत प्यार करते थे, जो बहुत ब्रेव थे। महाराणा प्रताप बिलोंग टू द राजपूत कास्ट। महाराणा प्रताप राजपूत कास्ट से बिलोंग करते थे। ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ महाराणा संग्राम सिंह और राणा सांगा who had fought many battles with the Mughal armies of Babur. महाराणा प्रताप ही वॉज द ग्रैंडसन, वह महाराणा संग्राम सिंह के पोते थे और राणा सिंह के पोते थे, जिन्होंने मुगल आर्मीज, जो कि बाबर था हमारा मुगल आर्मीज का, तो जिन्होंने बाबर के विरुद्ध बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। ही कुड नॉट प्रिवेल अगेंस्ट द मुगल्स हु वर पोरिंग इनटू इंडिया लाइक सीवेज। लेकिन वो मुगलों से स्वतंत्र नहीं करा पाए जो कि इंडिया के अंदर समुद्री तरंगों की तरह प्रवेश कर रहे थे। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन उदय सिंह। उसके बाद उदय सिंह उत्तराधिकारी बने। Who did not prove worthy of him, लेकिन वह भी साबित नहीं कर पाए कि he could not hold चित्तौड़ against the power of अकबर and fled for safety among the अरावली hills। वह भी चित्तौड़ को अकबर से मुक्त नहीं करा पाए, अकबर की शक्तियों से, और अपनी सेफ्टी के लिए अरावली की जो हिल्स थी उनके बीच भाग गए। वेयर ही फाउंडेड इन न्यू सिटी कॉल्ड उदयपुर। वहाँ उन्होंने उदयपुर के नाम से एक नया शहर बसाया। आफ्टर हिज ओन नेम, अपने नाम पर। महाराणा प्रताप वाज द सन ऑफ उदय सिंह। महाराणा प्रताप उदय सिंह के बेटे थे। एंड ही पास्ड हिज अर्ली लाइफ हियर वेंडरिंग अबाउट द फॉरेस्ट एंड हिल्स। और उन्होंने अपना सारा जीवन जंगलों और पहाड़ियों के अंदर घूमते घूमते ही बिताया। व्हेन महाराणा प्रताप सक्सेडेड हिज फादर एज द रूलर ऑफ मेवाड़। जब महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक के रूप में अपने उत्तराधिकारी बने तो ही फाउंड दैट ही वॉज द किंग, वह एक राजा थे जो कि एक बिना राज्य के थे। बिकॉज चित्तौड़ वाज अंडर द पोजीशन ऑफ मुगल, क्योंकि जो चित्तौड़ था उस पर मुगलों का अधिकार था। ही हैड नो मनी, उनके पास कोई पैसा नहीं था। नो आर्मी, कोई सेना नहीं थी। एंड नो करेजियस फॉलोवर्स, और उनके पास कोई अनुयायी भी नहीं थे। येट ही कुड नॉट बियर टू सी हिज मदरलैंड हिज डियर चित्तौड़ इन द हैंड्स ऑफ एनिमी। फिर भी वह अपनी जो मातृभूमि थी उसको शत्रुओं के हाथ में नहीं देख सकते थे। फर्स्ट महाराणा प्रताप डिसाइडेड टू ब्रिंग हिज फॉलोअर्स इन कॉन्फिडेंस एंड टू फिल देम विद एंथुसिज्म। और इसलिए सबसे पहले महाराणा प्रताप ने निश्चय किया कि जो अपने अनुयायी हैं उनको अपनी कॉन्फिडेंस में लेने के लिए उनके अंदर उत्साह भर दिया। सो ही कॉल्ड देम विद देयर चीफ एंड एड्रेस देम। इसलिए उसने अपना जो मुखिया था उसको बुलाया और उसको संबोधित किया, एड्रेस किया कि दिस लैंड ऑफ अवर्स, यह जो लैंड है वो हमारी है। सैड ही उसने कहा कि वॉज मेड ग्लोरियस बाय द ब्रेव डीड्स ऑफ अवर एंसेस्टर्स। और जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने इस मातृभूमि के लिए बहुत बहादुर कार्य किए हैं। एवरी इंच ऑफ इट इज स्केयर टू अस, और प्रत्येक इंच यह हमारी है, उसके लिए हर भूमि जमीन की हर इंच के लिए उन्होंने अपना बलिदान किया है। बिकॉज
दे वॉश्ड इट विद देयर ब्लड, और उन्होंने इस जमीन को अपने ब्लड से रंगा है। शुड वी अलाउ इट टू बी ट्रम्पल्ड बाय द फीट ऑफ फॉरनर्स, इसलिए हमें चाहिए कि हम विदेशों को इस जमीन की एक भी फिट भूमि पर अधिकार नहीं होने दें। नो नो, नहीं नहीं, दे ऑल सेड विद वन वॉइस, उनके जो सभी अनुयायी थे उन्होंने सबने एक साथ कहा कि नहीं नहीं, लेट अस देन टेक एन ओथ टुडे दैट वी शैल नो रेस्ट टिल वी हैव फ्रीड अर्थ, जब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे, आराम नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी मातृभूमि को आज़ाद नहीं करा लेते। लेट अस गो इनटू मॉर्निंग फॉर आवर लैंड इज नॉट फ्री, जब तक हमारी भूमि स्वतंत्र नहीं हो जाती है, फ्री नहीं हो जाती है, एंड रिमेन इन मॉर्निंग टिल वी आर फ्रीडम, हम उसको स्वतंत्र नहीं करा लेते हैं। लेट गिव अस, हम सभी आराम, लक्सरी, इंजॉयमेंट और यूटेंसिल्स ऑफ गोल्ड, सोने के बर्तन, सिल्वर के बर्तन, कंफर्टेबल बैड्स, हम सब कुछ छोड़ देंगे। लेट अस टेक दिस ओथ हियर एंड नाउ एंड कीप इट लाइक टू राजपूत, और हमें क्या करना चाहिए, हमें यह संकल्प यहीं और अभी लेना चाहिए तथा सच्चे राजपूतों की बात ही इस पर दृढ़ रहना चाहिए। राणा's voice was trembling with sorrow and rage, जो राणा की आवाज थी वो दुख और क्रोध से कांप रही थी। On the other hand, the blood in the veins of his followers was roused and they all promised with sword in hand, दूसरी ओर जो उनके अनुयायी थे उनकी रगों का खून खोल रहा था और उन सब ने अपने हाथ में तलवार को उठा करके रोस्ट करके प्रतिज्ञा की कि वे या तो अपनी मातृभूमि को आजाद कराएंगे, अन्यथा इस प्रयास में अपनी कुर्बानी दे देंगे। Thus he built up a small but fearless army. Now Rana with his followers was ready to fight, और इस प्रकार उन्होंने एक छोटी परंतु निडर सेना का गठन किया। अब राणा अपने अनुयायियों सहित लड़ने के लिए तैयार थे। Some of Rana followers, including Mansingh, had joined Akbar, but Rana Pratap did not lose heart. राणा के मानसिंह सहित कुछ अनुयायियों ने अकबर का साथ दिया, परंतु राणा इसमें विचलित नहीं हुए। He understood it well that it was the clever trick of Akbar. वे यह अच्छी तरह से समझते थे कि यह अकबर की एक चतुर चाल थी। So Rana Pratap faced a hug army of Akbar headed by Prince Salim and Mansingh on the battlefield of हल्दी घाटी। अतः हल्दी घाटी की जो लड़ाई के मैदान में राणा प्रताप को सलीम और मानसिंह के नेतृत्व वाली अकबर की एक विशाल सेना का सामना करना पड़ा। He had with a small army of 22,000 faithful soldiers, और उसके पास केवल 22,000 वफादार सिपाही थे, ready to sacrifice their lives in the service of their motherland. वह अपनी मातृभूमि की सेवा में अपने प्राणों को बलि देने को तत्पर था। उसके पास एक छोटी सी सेना थी। Now the bloody war started. अब क्या हुआ, रक्त रंजित युद्ध शुरू हो गया। और माउंटेड ऑन हिज ब्लूड हॉर्स चेतक, उसके पास क्या था, एक बहुत प्रिय उसका एक चेतक नाम का एक घोड़ा था, जिस पर राणा प्रताप एंड हिज फॉलोअर्स फोर्ट वाज ब्रेवली। उसके बहुत साहस के साथ जो राणा प्रताप थे अपने अनुयायियों के साथ लड़ रहे थे। सून राणा वाज वाउंडेड एंड टायर्ड, शीघ्र ही जो राणा थे वो बहुत थक गए और उनके घाव हो गया। यट ही फोर्ट लाइक ए ग्रेट वॉरियर, फिर भी वह एक बड़े ही बहादुरी के साथ लड़ रहे थे। एंड रिच्ड द प्लेस वेयर द डेंजर वाज द ग्रेटेस्ट, और लड़ते लड़ते एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जो बहुत ही खतरनाक था। ही वॉज सराउंडेड बाय मुगल सोल्जर्स ऑन ऑल साइड्स विदाउट एनी एस्केप और हेल्प, वहां उसको मुगलों के द्वारा घेर लिया गया चारों ओर से, जहां पर उसके बचने का कोई भी हल नहीं था।
सो वन ऑफ द राजपूत चीफ्स रश टू हेल्प राणा। इस प्रकार जो राजपूत चीफ था, राजपूतों का एक मुख्य था, मेन था, उसने राणा को वहाँ से भगाया और उसकी हेल्प करी एंड सेक्रीफाइस हिज लाइफ। और उसने अपना जो जीवन था उसको बलिदान कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। राणा वॉज सेव्ड, राणा बच गए, लेकिन द बैटल एंडेड इन द विक्ट्री फॉर मुगल। लेकिन जो लड़ाई थी मुगलों की, उसमें मुगल ही अंत में जीते। नाउ राणा टुक शेल्टर इन द फोर्ट ऑफ कुंभलगढ़। अब राणा कुंभलगढ़ जो किले में शरण ली राणा ने, बट मानसिंह वाज डिटरमाइंड नॉट टू लेट राणा टेक रेस्ट। परंतु जो मानसिंह था वह राणा को आराम से न रहने देने के लिए उतारू था। सो ही हैड टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, yet he continued to attack from his hiding place in the hills. अतः राणा को शरण लेने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागते रहना पड़ा, और फिर भी उन्होंने क्या किया, पहाड़ियों पर अपने छिपने के स्थान से ही हमला करना जारी रखा। द मुगल्स वर नॉट अक्यूज्ड टू हिज टाइप ऑफ फाइटिंग एंड दे वर आल्सो टायर्ड ऑफ इट। मुगल इस प्रकार की लड़ाई के अभ्यस्त नहीं थे, फिर भी वे इस लड़ाई से थक चुके थे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।